नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम 7th क्लास की फिजिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 मार्केट अराउंड अस ये करने वाले हैं। इसके अंदर हमने जो मार्केट के टाइप है वो पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज अ हाकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। एक जो फेरी वाला है वो शॉप जो ओनर होता है उससे किस प्रकार से भिन्न है ये हमने बताना है। अ हाकर सेल्स डिफरेंट आइटम ऑफ डेली यूज लाइक वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस आस्किंग पीपल टू बाय देम। जो एक फेरी वाला होता है वो डेली जो लाइफ की चीजें होती हैं वो बेचता है और घर घर जाके बेचता है और लोगों से खरीदने के लिए कहता है। ही डज नॉट ओवन अ फिक्स्ड शॉप, उसकी कोई फिक्स जो दुकान है वो नहीं होती। ही ब्रिंग गुड ऑन हिज ठेला, सेल्स देम एंड रिटर्न बैक टू हिज हाउस। तो उसके पास कोई ठेला वगैरह हो सकता है उन चीजों को बेचने के लिए, देन वह बेच करके अपने जो घर है वो वापिस आ जाता है। बट अ शॉप ओनर owns a permanent shop either in neighborhood or in a market। तो एक जो शॉप ओनर होता है उसकी एक जो फिक्स शॉप है वो होती है जो कहीं भी हो सकती है। He does not go to door to sell different item, और वो घर घर जाके जो अपनी आइटम है वो नहीं बेचता। Instead customer come to his shop to purchase the item of their need। तो जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं खरीदने वाले, उनको जिस चीज की जरूरत होती है वो आके वहां पे खरीद लेते हैं। सेकंड, एक जो टेबल है वो दिया गया है। कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन दी फॉलोइंग। तो जो वीकली मार्केट है उसके अंदर किस तरह के जो गुड्स होती हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। प्राइस है वो दिया गया है कैसा होगा, सेलर है वो दिए हुए कैसे होंगे, और जो बायर्स हैं वो कैसे होंगे, खरीदने वाले कैसे होंगे, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो आपको पता है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा इसके अंदर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। प्राइस की बात करें तो काफी एक्सपेंसिव हो सकती हैं, महंगी हो सकती हैं। बेचने वाले होते हैं वो बिग, और जो रिच ट्रेडर है वो होते हैं। खरीदने वाले भी जो ज्यादातर रिच पीपल है वो होते हैं। ऐसे ही जो वीकली मार्केट है उसके अंदर जो डेली लाइफ की हमें चीजें हैं वो मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्मड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो जो चेन ऑफ मार्केट है वो किस तरह से बनती है और इसका पर्पज क्या है। अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्मड स्टार्टिंग फ्रॉम होलसेल मार्केट टू रिटेल शॉप ओनर्स वो सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो एक जो चेन ऑफ मार्केट है वो बनती है होलसेल मार्केट से लेके जो लोकल कस्टमर है उनको जो बेचने वाला है वहां तक जो एक चेन बनी हुई है उसी को हम चेन ऑफ जो मार्केट है उसका नाम देते हैं। इन बिटवीन होलसेल मार्केट एंड रिटेलर्स देयर आर मीडियम एंड बिग ट्रेडर्स। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो सामान बना रहा है, देन जो लास्ट के अंदर सामान बेच रहा है लोकल जो कंज्यूमर है उनको, तो इनके बीच में बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है हैकर और अ रिटेलर परचेज प्लास्टिक आइटम फ्रॉम अ होलसेलर ट्रेडर इन अ टाउन। तो एक टाउन के अंदर एक होलसेलर है, उससे जो हाकर है उसने कुछ आइटम ली। द टाउन होलसेलर इन टर्न बायज फ्रॉम अ बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी। और जो होलसेलर है उसने आगे जो टाउन है उसके लिए जो सामान खरीदा वो उसने जो सिटी के अंदर होलसेलर है उससे खरीदा। द सिटी होलसेलर ट्रेडर बाय अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री एंड द स्टोर देम इन देयर गोडाउन। तो जो सिटी का होलसेलर है, जो ट्रेडर है, उसने जो कंपनी है उसके साथ टाई अप करके उससे जो ज्यादा मात्रा के अंदर जो सामान है वो खरीद के स्टोर कर लिया है। दस अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्मड। तो इस प्रकार से एक चेन है जो मार्केट के अंदर फॉर्मड हो जाती है। अ चेन ऑफ मार्केट सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो जो चेन ऑफ मार्केट है ये सर्व करती है प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है उनको। बिकॉज नेदर ए प्रोड्यूसर कैन सेल ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर नोर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन बाय ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। तो इस तरह से जैसे हमको पता है कि एक जो प्रोड्यूसर है जो सामान पैदा कर रहा है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो सामान है वो नहीं बेच सकता, और ऐसे ही जो खरीदने वाला है कंज्यूमर है, हम जैसे जो लोग हैं, वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो सामान है वो नहीं खरीद सकते। तो सो होलसेल ट्रेडर्स, रिटेलर्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू लिंक द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो इस तरह से जो बिचौलिए होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडर होते हैं वो इन दोनों के बीच में, जो प्रोड्यूसर और जो लास्ट में कंज्यूमर है खरीदने वाला है, इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन द मार्केट प्लेस। डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
ट्रेवल। तो इसके अंदर कह रहा है कि हर एक को राइट है कि वो किसी भी शॉप के अंदर जा सकता है। देन क्या ये सही है कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी हम जा सकते हैं? तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू प्लेन के लिए कीजिए। ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप ऑफ देयर चॉइस इन अ मार्केट प्लेस। तो हर कोई जो व्यक्ति है वो अपनी चॉइस के हिसाब से मार्केट के अंदर हर शॉप के अंदर जा सकता है। इट डज नॉट मैटर व्हाट हर द शॉप इज एक्सपेंसिव विद एक्सपेंसिव आइटम्स और एन ऑर्डिनरी शॉप सेलिंग चीप आइटम्स। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सस्ते या महंगे। वी आर फ्री टू विजिट एनी शॉप एंड सी डिफरेंट प्रोडक्ट एंड बाय इफ द प्राइस सूट ओवर पॉकेट। तो आप विजिट कर सकते हैं, अगर आपकी जो पॉकेट है वो शूट करती है तो आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट through an example. Kavita and Sujata went to a Angel Mall. They entered a shop that was selling branded ready-made clothes. जैसा हमने एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा था, इस चैप्टर के अंदर कविता और सुजाता एक मॉल के अंदर जाते हैं, वहां पे ब्रांडेड जो क्लॉथ है वो देखते हैं। They looked at some of the dresses and then looked at the price tag. None of them was less than 2000 rupees, almost 5 times the weekly market price. तो जब उन्होंने प्राइस देखा उसका, तो कोई भी जो आइटम है वो 2000 से कम नहीं थी, और वैसे ही उन्होंने जो आइटम है वो वीकली मार्केट के अंदर देखी थी। द प्राइस डिड नॉट शूट देयर पॉकेट्स, हेंस दे वेंट टू अनदर शॉप। तो उन्होंने जब उसको देखा तो वो बात करती है कि हम वहीं से जो वीकली मार्केट है वहीं से ले लेंगे, हमें सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइस है वीकली मार्केट से 5 टाइम ज्यादा है। देन वो वहां से चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कि कह रहे हैं कि आजकल खरीदना और बेचना जो है वो बिना मार्केट प्लेस के भी हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए। बाय एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द ट्रेंड इन मार्केटिंग। तो जो आजकल का जो मार्केटिंग का ट्रेंड है उसके अंदर ये बात सही है बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द ट्रेडिशनल कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग बाय मैनुअल प्रेजेंस इन द मार्केटिंग टू बाय एंड सेल एनीथिंग। जो टेक्नोलॉजी है उसने ये सब कुछ है उसको चेंज कर दिया है। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था कि आप मार्केट के अंदर ही जाके जो कुछ खरीदना है वो खरीद सकते हैं। Nowadays it is not necessary to go to the market to purchase goods. Anyone can place order for a variety of things through the phone or the internet and the goods are delivered at the home or place where need. तो आप मोबाइल और जो इंटरनेट है उसकी सहायता से कोई भी जो आइटम है उसको देख करके, जैसा Amazon है और जो ऑनलाइन साइट है जिससे हम प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। देन हम जो एड्रेस देते हैं, चाहे वो घर का हो चाहे और कहीं का हो, वो प्रोडक्ट वहां पे पहुंच जाता है। इन क्लिनिक एंड नर्सिंग होम्स वी सी नाउअडेज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग फॉर डॉक्टर्स और टेकिंग ऑर्डर एट शो फॉर द डिफरेंट गुड्स और मेडिसिन। जैसा कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या क्लिनिक है, इन पे भी आजकल जो ऑनलाइन ऑर्डर है वो बुक हो जाते हैं, और ऐसे ही जो प्रोडक्ट सेल करने वाले होते हैं वो भी अलग अलग जो शॉप्स है उन पे जाके जो उनके ऑर्डर है वो ले लेते हैं। Thus buying and selling take place in different ways, not necessary to the shop in the market. तो ये जरूरी नहीं है कि ये मार्केट के अंदर ही हो, खरीदने और बेचने की क्रिया ये कहीं पे भी हो सकती। हिंदी में और देख लेते हैं दोस्तों। तो एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न होता है। एक फेरी वाला रोजाना उपयोग की विभिन्न वस्तुओं जैसे सब्जियों, फल इत्यादि को अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से उन्हें खरीदने के लिए कहता है। फेरी वाला की अपनी कोई निर्धारित जो दुकान है वो नहीं होती, वह अपने ठेले पर सामान लाता है, उन्हें बेचता है और अपने घर वापस लौट जाता है। लेकिन एक दुकानदार या तो पड़ोस में या बाजार में एक खाई दुकान का मालिक होता है, यानी उसके पास एक परमानेंट जगह होती है बैठने के लिए, परमानेंट एक दुकान है वो होती है। यह विभिन्न वस्तुओं को बेचने के लिए घर द्वार नहीं जाता, यानी लोगों के घर घर नहीं जाता। इसकी बजाय ग्राहक अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए उसकी दुकान पर जाते हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आपको कुछ कॉलम दिए गए हैं, इनको आपको फिल करना है कि जो साप्ताहिक बाजार होता है उसके अंदर कौन सी वस्तुएं होगी, उनका जो मूल्य है वो कैसा होगा, विक्रेता कैसे होंगे और जो ग्राहक है वो कैसा होगा। ऐसे ही जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ये चीजें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, यानी जो मार्केट चेन है वो कैसे बनती है और इससे किस उद्देश्य की जो पूर्ति है वो होती है। तो बाजारों की एक श्रृंखला थोक बाजारों से शुरू होकर खुदरा दुकान मालिकों तक होती है, जो सीधे उपभोक्ताओं वस्तुएं
बिक्री करती हैं। थोक बाजारों और खुदरा विक्रेताओं के बीच में मध्यम और बड़े व्यापारी होते हैं। उदाहरण के लिए एक फेरी वाला या खुदरा दुकान मालिक कस्बे के थोक व्यापारी से प्लास्टिक की चीजें खरीदता है, और ये वाला जो थोक व्यापारी है यह शहर का थोक व्यापारी बदले में शहर के बड़े थोक व्यापारी से जो प्लास्टिक का सामान है वो खरीदता है, और शहर का जो बड़ा थोक व्यापारी है वह प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें अपने गोदाम में रखता है। इस तरह से जो बाजार के अंदर एक श्रृंखला है वो बन जाती है। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से पहले एक जो शहर वाला है वो सामान खरीदेगा, फिर शहर वाला आगे कस्बे के अंदर जो छोटे बड़े व्यापारी हैं उनको देगा, फिर जो कस्बे वाला है वो जो गांव तक जाते हैं व्यापारी उनको देगा, फिर जो गांव वाले हैं लोकल जो दुकानदार है वो उनसे सामान खरीद लेंगे, और उनसे जो हम जैसे कस्टमर है वो सामान खरीद लेंगे। इस प्रकार एक चेन है जो बन जाती है। तो बाजार की एक श्रृंखला उत्पादकों और उपभोक्ताओं के उद्देश्य को पूरा करती है, क्योंकि न तो कोई उत्पादक किसी उपभोक्ता को कम मात्रा में सामान बेच सकता है और न ही एक व्यक्तिगत उपभोक्ता बड़ी मात्रा में उत्पादकों से सामान खरीद सकता है। इसलिए थोक व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं आदि को उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ना आवश्यक है। तो जैसे हमको पता है कि हम सीधा जाके किसी फैक्ट्री से माल नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो सामान है वो नहीं देते। इस कारण से इनकी जरूरत होती है, जो बिचौलिए होते हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 4, जब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है, क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो सभी लोग हैं वो बाजार में किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, उनको हर दुकान पर जाने का अधिकार है। तो ऐसे ही हमें एक उदाहरण देनी है इसको स्पष्ट करते हुए। तो सब लोगों को बाजार में अपनी पसंद की किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि महंगे उत्पादों की दुकान है या सस्ते उत्पादों की साधारण दुकान है। हम किसी भी दुकान पर जाने और विभिन्न उत्पादों को देखने और खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कीमत हमारे जेब के अनुकूल है, हम सब को एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कविता और सुनीता दोनों अंसल माहौल गई। उन्होंने एक दुकान में प्रवेश किया जो ब्रांडेड तैयार कपड़े बेच रही थी। उन्होंने कुछ कपड़े को देखा और फिर कीमत पर्ची में देखा, उनमें से कोई भी 2000 रुपए से कम नहीं था। साप्ताहिक बाजार मूल्य का लगभग 5 गुना। कीमत उनकी जेब के अनुकूल नहीं थी, इसलिए वह दूसरी दुकान पर चले गए। तो इससे हमें पता लगता है कि हम कोई भी जो दुकान है उसके अंदर जा सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि वहां की जो वस्तु है वो खरीदे चाहे ना खरीदे। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार में गए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की जो व्याख्या है वो कीजिए। तो आज के टाइम में हमें पता है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो हम कर सकते हैं बिना बाजार में गए हुए। तो बाजार में गए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, यह कथन विपणन में नए रुझानों के वर्तमान परिदृश्य में सच है। यानी कि आज के समय में यह बात सत्य है। प्रौद्योगिकी ने कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए विपणन में शारीरिक उपस्थिति से विपणन की पारंपरिक अवधारणा को बदल दिया है। आजकल सामान खरीदने के लिए बाजार जाना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति फोन या इंटरनेट के माध्यम से कई चीजों के ऑर्डर दे सकता है और सामान घर या उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां जरूरत होती है। यानी जो हम एड्रेस देते हैं वहां पर सामान पहुंच जाता है। क्लिनिक और नर्सिंग होम में अब हम देखते हैं बिक्री प्रतिनिधि डॉक्टरों के लिए इंतजार कर रहे हैं या विभिन्न सामानों या दवाओं के लिए दुकानों पर ऑर्डर ले रहे होते हैं। तो आजकल जो सब काम है वो ऑनलाइन होने लग गया है। इस प्रकार खरीदना और बेचना अलग अलग तरीकों से होता है। जरूरी नहीं कि केवल बाजारों की दुकानों से ही होता हो। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।